नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के चक्का जाम का असर देश भर में देखने को मिला। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान नहीं, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना में भी किसानों और उनका समर्थन कर रहे संगठनों ने राजमार्ग जाम कर यह दिखाया कि आंदोलन सिर्फ एक दो राज्यों तक सीमित नहीं है। यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में किसानों ने चक्का जाम नहीं करने का ऐलान किया था। दिल्ली में आईटीओ पर प्रदर्शन कर रहे 50 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। चक्का जाम के आह्वान को लेकर राजधानी दिल्ली, यूपी समेत तमाम राज्यों में अभूतपूर्व सुरक्षा बंदोबस्त देखे गए। दिल्ली एनसीआर में 50,000 के करीब जवानों की तैनाती की गई और लाल किले को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। देश के प्रतिष्ठित उद्योगपति रतन टाटा ने सोशल मीडिया पर उनको भारत रत्न देने की मांग कर रहे लोगों से इस अभियान को बंद करने का आग्रह किया है। टाटा ने कहा कि वे भारतीय होने पर खुद को भाग्यशाली मानते हैं और उन्हें देश की वृद्धि और समृद्धि में योगदान देने पर खुशी होगी। $100 अरब से अधिक के टाटा समूह के मानद चेयरमैन ने सोशल मीडिया के प्रयोगकर्ताओं से उनके लिए भारत रत्न की मांग के अभियान को रोकने को कहा है। सोशल मीडिया पर अभियान के जरिए सरकार से टाटा को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान देने की मांग की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश की न्यायपालिका की सराहना करते हुए कहा कि उसने लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और निजी स्वतंत्रता को बरकरार रखने के अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा से निर्वहन किया है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका ने उन स्थितियों में भी अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन किया जब राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दुनिया में सर्वाधिक संख्या में सुनवाई की। मोदी ने गुजरात उच्च न्यायालय के 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ऑनलाइन माध्यम से डाक टिकट जारी करने के बाद कहा कि हर देशवासी ये कह सकता है कि हमारी न्यायपालिका ने हमारे संविधान की रक्षा के लिए दृढ़ता से काम किया। तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिल्ली की सीमा पर पुलिस द्वारा की गई कई स्तर की सुरक्षा घेराबंदी का फोटो शेयर कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और पूछा है कि डर की दीवार दिखाकर क्यों डराते हो। उन्होंने सोशल मीडिया पर दिल्ली बॉर्डर के कई लेयर की बैरिकेडिंग की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि क्यों डराते हो डर की दीवार से। दुनिया भर में पसंद किए जाने वाले टीवी शो मैन वर्सेस वाइल्ड के होस्ट बेयर ग्रिल्स ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मेरी पसंदीदा तस्वीरों से एक। डिस्कवरी पर हमारे जंगल एडवेंचर के दौरान भीगने के बाद पीएम मोदी के साथ चाय पीना यह पल याद दिलाता है कि किस तरह से मास्क और ओहदों के पीछे हम सब एक जैसे हैं। आगामी वित्त वर्ष के आम बजट के बाद से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने ताजा ट्वीट में पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों और रसोई गैस के दाम को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश और घर दोनों का बजट बिगाड़ दिया है। राहुल गांधी ने शनिवार सुबह एक खबर शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि मोदी सरकार ने बजट बिगाड़ दिया, देश और घर दोनों का। इससे पहले शुक्रवार को कांग्रेस नेता ने बजट को लेकर फिर आलोचना की। उन्होंने कहा कि मोदी के मित्र केंद्रित बजट में किसानों को पेट्रोल डीजल के ज्यादा दाम देने होंगे और कोई आर्थिक मदद भी नहीं मिलेगी। 3 कृषि विरोधी कानूनों से कुचले जाने के बाद देश के अन्नदाता पर एक और वार। भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी इंडियन कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन फरवरी और मार्च में गुजरात के राजकोट से 4 तीर्थयात्री विशेष ट्रेनें चलाएगी। आईआरसीटीसी पश्चिम जोन के समूह महाप्रबंधक राहुल हिमालयन ने कहा कि सभी 4 ट्रेनें राजकोट से चलना शुरू होगी और वहीं इनका अंतिम पड़ाव होगा। फरवरी से 2 तीर्थयात्री विशेष ट्रेनें शुरू होगी। उन्होंने कहा कि नासिक, औरंगाबाद, परली, कुर्नूल, रामेश्वरम, मदुरई और कन्याकुमारी को कवर करने वाली दक्षिण दर्शन तीर्थ स्पेशल ट्रेनें 14 फरवरी से 25 फरवरी तक होगी। प्रसिद्ध रंगकर्मी, लेखक, चित्रकार पद्मश्री बंसी कोल का शनिवार को निधन हो गया। 72 वर्षीय कोल बीते कुछ दिनों से बीमार थे। उन्होंने सुबह करीब 8:45 बजे दिल्ली के द्वारका इलाके स्थित घर में अंतिम सांस ली। उनका जन्म 23 अगस्त 1949 को जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में हुआ था। उनका रंगकर्म के साथ ही लेखन और चित्रकारी से गहरा नाता था। वह कुछ समय से कैंसर से जूझ रहे थे।
कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय से किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। अपने आंदोलन को और धार देने के लिए किसान संगठनों ने शनिवार को देशव्यापी चक्का जाम का आह्वान किया। 3 घंटे तक चले इस चक्का जाम का दिल्ली से लेकर कश्मीर तक असर देखने को मिला, जहां प्रदर्शनकारी सड़कों पर बैठ गए। इससे आमजनों को काफी परेशानी भी हुई। वहीं हरियाणा में ट्रैफिक में फंसे लोगों को किसानों ने पानी भोजन उपलब्ध करवाया। दूसरी ओर कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, दिग्विजय सिंह और केशव वेणुगोपाल ने किसानों के चक्का जाम का समर्थन किया। दूसरी ओर किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने इस बार सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हुए थे। शनिवार को चक्का जाम के दौरान दिल्ली समेत कई जगहों पर प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए, लेकिन ओवरऑल प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। कहीं से हिंसा या तोड़फोड़ की खबर नहीं आई। चक्का जाम खत्म होने के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि दबाव में सरकार से बात नहीं करेंगे। कानून वापसी के लिए सरकार को 2 अक्टूबर तक का वक्त दिया है। देश में कोरोना टेस्टिंग का आंकड़ा 20 करोड़ के पार हो गया। इनमें 1,08,51,15,000 यानी 5.39% लोग संक्रमित मिले। राहत की बात यह है कि अब तक 1,05,89,000 मरीज भी ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से 1,54,956 मरीजों की मौत हुई है। 1,45,953 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। इसी बीच वैक्सीनेशन को लेकर एक अच्छी खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि वैक्सीनेशन का तीसरा फेज मार्च में शुरू हो जाएगा। उन्होंने लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए ये जानकारी दी है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पहली बार अपने कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूशन टू एक्शन कमांडो यूनिट में महिला कमांडो को शामिल करने जा रही है। ये नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में मोर्चा संभालेगी। इसके लिए सीआरपीएफ की सभी 6 महिला बटालियन से 34 महिला जवानों को चुना गया है और उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है। सीआरपीएफ चीफ एपी माहेश्वरी ने शनिवार को बताया कि अगर हम लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं तो ये हमारे खराब नेतृत्व गुणों को दर्शाता है। ट्रेनिंग के बाद महिला कोबरा कमांडो को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में हुए एयर इंडिया शो 2021 के आखिरी दिन डिफेंस सेक्टर में स्टार्टअप्स की अहमियत पर जोर दिया। इस दौरान हुए बंधन इवेंट में उन्होंने कहा कि भारत को डिफेंस सेक्टर में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखना होगा। देश को डिफेंस इक्विपमेंट्स डेवलप करने के लिए आत्मनिर्भर बनना होगा। राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को IDEX से जुड़े स्टार्टअप्स के अनुदान बढ़ाने पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि अभी इस तरह के स्टार्टअप की संख्या कम है, इन्हें बढ़ाने की जरूरत है। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी। उन पर हिंदू देवी देवताओं, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेताओं पर अशोभनीय टिप्पणी करने का आरोप है। वे इंदौर के केंद्रीय जेल में करीब 1 महीने से बंद है, लेकिन अब ये स्पष्ट नहीं है कि उनकी रिहाई होगी या नहीं, क्योंकि इस मामले में उन पर कई जगह केस दर्ज किए गए हैं। अजमेर ख्वाजा साहब राजस्थान के सालाना उर्स में आने वाले जायरीन को इस बार अपनी यात्रा की प्लानिंग और पहचान पत्र सहित अन्य जानकारी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पर देनी होगी। इसके लिए खासतौर से वेबसाइट तैयार की है, जिस पर रजिस्ट्रेशन के बाद जारी होने वाले पास ही जायरीन दरगाह में प्रवेश कर सकेंगे। गरीब नवाज के 890 उर्स की शुरुआत चांद दिखाई देने पर 12-13 फरवरी 2021 से हो जाएगा। उर्स मेले के लिए पहली बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। खबरों में फिलहाल इतनी। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।